पढ़ते वक्त ना कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, क्योंकि ये सिलेबस ही इतना बड़ा है, ये कोर्स ही ऐसा है, इसकी जो ना मन होते हुए भी पढ़ता है, आखिर में वो ही सीए बनता है। तो आपका चाहे मन हो या ना हो, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अगर हम अभी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देंगे तो एग्जाम्स में दिन बहुत कम मिलते हैं हमें, और हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर हम अभी सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हम फिर रिवाइज कैसे करेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करती थी कि मैं अपने आप को टारगेट्स देती थी, डेली टारगेट्स की, ये मेरा आज का टारगेट है और मुझे ये अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा फोकस सिर्फ उस टारगेट को अचीव करने में रहता था, और मैं थोड़ा ज़्यादा अपने आप को टारगेट देती थी कि जो मेरा पूरा दिन और मेरी अच्छे से कवर हो जाए, ताकि मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। और अगर मैं पूरा भी नहीं कर पाऊँ उस टारगेट को, तो भी मेरी इतनी सफिशिएंट स्टडी हो जाए कि मेरे जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और कंप्लीट हो जाए। तो मैं हर रोज अपने आप को टारगेट देती थी, ना आपको टारगेट बेस्ड स्टडी ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस मोटिवेटेड रह पाओगे। अगर आपका दिन में कोई टारगेट ही फिक्स नहीं है, आपका डेली या वीकली कुछ टारगेट ही फिक्स नहीं है, आपको एक दिन पहले ही अपना अगले दिन का शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा कि कल मुझे ये करना है, या अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो इसमें मुझे ये चैप्टर करना है। तो इस तरह से अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको पूरा करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आप लोनलीनेस और स्लीपीनेस भी फील नहीं करोगे। और एक और चीज़ आपको ये करनी है कि हो सके तो आपको बाहर का और ऑयली फूड, प्रोसेस फूड, ये सब अवॉइड करना है। इससे आपकी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके माइंड पे और आपकी एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी एनर्जी लो रहती है अगर आप बाहर का फूड खाते हो, तो उतनी एनर्जी से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ घर का खाना ही खाती थी। एंड जितना हो सके आप हेल्दी और अच्छा खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, तो आपकी एनर्जी थोड़ा उससे बनी रहेगी और आपको पढ़ाई में उससे हेल्प मिलेगी। सो ये भी एक छोटा सा तरीका है जिससे हम हमारी लेजीनेस और स्लीपीनेस को दूर कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही हमारा साथ नहीं देगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो एक तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि हाँ, मेरे पास दिन का, पूरे दिन का टारगेट है, मुझे उससे अचीव करना है, एंड उसी अकॉर्डिंग आपको अपना दिन प्लान करना है। वो भी एक दिन पहले ही, आप जब स्टडी करके खत्म करके आप अगर सोने जाओ, सोने से पहले ही आपको अगले दिन का टारगेट प्लान करना है और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। और बहुत ज़्यादा आवर्स ऑफ स्टडी पढ़ने के बाद हमारा माइंड थोड़ा सा प्रेशराइज फील करता है, लो फील करता है, जो कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपने घर पे रह के स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने फैमिली, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी है, या कोई भी छोटा बच्चा है आपके घर में, तो आप उसके साथ ना 10-15 मिनट या कुछ भी आधा घंटा आप उसके साथ स्पेंड करो। आपका माइंड इतना अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगा ना। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि एग्जाम्स में क्या होगा, फिर से अटेम्प्ट लग गया तो क्या होगा, वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगते हैं, जो कि नॉर्मल हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो अगर बाकी सबका हो रहा है, हमें ये सोचना है कि अगर बाकी सबका अटेम्प्ट लगने के बाद हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा। सो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है और सिर्फ अपने टारगेट्स को पूरा करने पे फोकस करना है, और एक अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। तो आप लो एनर्जी फील नहीं करोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जितना हो सके आप नेगेटिव लोगों से, जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो आपको नहीं देखना चाहते पढ़ते हुए, जो आपको बार बार पे टॉन्ट मारते हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डीमोटिवेटेड फील करवा देते हैं, अगर उनसे बात करने के बाद आपको बहुत डीमोटिवेटेड लग रहा है, आप उनसे दूर रहो। लाइफ में भी आपको नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर ही रहना है। सिर्फ और सिर्फ ये सीए कोर्स में नहीं है, सीए चीज़ आपको लाइफ में हर जगह अप्लाई करनी है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपको फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी अच्छे से हो रही है, एंड कुछ अच्छे पॉजिटिव लोग जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं स्टडी के लिए, कभी भी आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं होने देते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। जितना भी आप फ्री टाइम, जो भी आपका फ्री टाइम रहता है, आप जो भी पढ़ने के बाद आपका जो फ्री टाइम रहता है, उसमें कोई भी आधा घंटा गेम खेल लीजिए। आपको टाइम तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हम बाहर घूमने तो नहीं जा सकते हैं, सिर्फ अपने आसपास जो है उन्हीं से हम अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आपको इतना ही टाइम मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लो एनर्जी फील नहीं करोगे, और आप मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे पढ़ाई के लिए। मैं भी यही करती थी। एंड कभी कभी होना, लो फील होना, जो नॉर्मल है, जो कि हर एक स्टूडेंट को होता है, जो कि हर एक इंसान को होता है, वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। सो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आप डीमोटिवेटेड नहीं रहोगे। अभी तो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। सो आपको ये सब डीमोटिवेट और ये सब फील होने का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। एंड ये सिर्फ कुछ दिन है जो आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, आपको इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एंड ये जो 40 दिन है, या जितने भी दिन एग्जाम में बच्चे हैं, जल्दी ही निकल जाएंगे, और आपका एग्जाम्स कैसे आ जाएंगे आपको पता ही नहीं
नहीं लगेगा। सो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इम्प्लीमेंट कीजिए और आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपके जो पढ़ाई है वो इफेक्टिवली हो पाएगी। एंड मैं भी यही फॉलो करती थी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सी अनुप्रिया लट्ठा।